दोस्तों, हमें अपने आध्यात्मिक स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे आधारभूत मूलभूत ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक नियमों प्रनियमों का ध्यान होना चाहिए। जहां हम अपने सामाजिक नियमों को तोड़ सकते हैं, वहीं आध्यात्मिक नियमों को तोड़ पाना असंभव है, या यह कह सकते हैं कि आधारभूत दिव्य प्रनियमों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और सभी माध्यमों में प्रयुक्त है। अणु परमाणु के प्रत्येक अणु से ही लेकर बड़े जीव ब्लू व्हेल तक में यह आधारभूत नियम प्रयुक्त होता है। हमें यह नियम हमारे आत्मिक स्तर पर याद है, लेकिन हमारा भौतिक स्तर इस प्रकार के नियमों को भूल चुका है। इच्छित स्वतंत्रता का नियम। हमें हमारे व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रदान किया गया है। हमें हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं के लिए स्वतंत्रता दी गई है, जिससे यह सब संघटित होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने प्रेम युक्त जीवन में किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही स्वीकार करें अथवा नफरत के द्वारा किसी ऐसा ही ब्रेकअप करें। इसके लिए संपूर्ण रूप ऐसा ही हमें स्वयं काम करना होगा और ब्रह्मांड को जिम्मेदार ठहराना बंद करना होगा। हमारे जीवन में भगवान प्रत्येक सूक्ष्म स्तर अवस्था में व्यवस्थित नहीं करता है और हम कठपुतली नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भगवान युद्ध और आतंकवाद को और बच्चों के अवैध खरीदी बेचीकरण में दखलंदाजी नहीं करता है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर संगठित रूप ऐसा ही लेनी चाहिए। इन सब के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं और बहुत ऐसे ही तथ्य और है जिनके लिए हम भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कारण और प्रभाव का नियम। किसी कर्म को अनुचित ठहराना या नकारात्मक रूप ऐसा ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा। ब्रह्मांड के नियमों कानूनों में यह नियम बहुत अधिक गलत समझा जाने वाला है। कर्म को एक चक्रीय अवस्था में समन्वय स्थापित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है, तथा यह चक्रीय आवृत्ति अपने आप में उचित स्वरूप लिए हुए है। जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वह कर्म के चक्रीय प्रभाव के कारण हो रहा है। हमारी अच्छी अवस्था, हमारे फाइनेंस, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे अच्छे दोस्त, हमारा अच्छा खाना और अच्छा संगीत तथा सभी अच्छे कार्यक्रम की चक्रीय अवस्था के सकारात्मक प्रभाव ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। दैवीय क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यदि आप दूसरों का अच्छा करके अपने लिए अच्छा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो यह गलत नहीं है। कभी कभार हम यह देखते हैं कि हम सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता है। यह संभवतः हो जाता है, लेकिन हम इसके बाद भगवान को गलत ठहराते हैं। यह उचित नहीं है। इसका मतलब वह सभी अच्छे कर्म कहा गए। तो आपको स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का ध्यान रखना होगा। यदि आपने किसी के लिए अच्छा किया है, तो संभव है किसी और व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होंगे ही होंगे। यह किसी भी रूप में हो सकता है। आपके अच्छे भाई बहन, आपके अच्छे माता पिता, अच्छे दोस्त अथवा अच्छे संबंधों के द्वारा। अगर आपने किसी को अच्छा प्यार दिया है, तो अवश्य ही कई स्तोत्र ऐसे होंगे जिससे हमें प्यार की उम्मीद सफलता के रूप में प्राप्त होगी। और अगर हम कम चाहने वाले और हमारा बुरा करने वाले लोगों के बीच में ही फंसे रहेंगे, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत महसूस करनी ही होगी। और यही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। 4. कृपा प्राप्ति का सिद्धांत। दोस्तों, जो यह मानवीय सिद्धांत के अधीन हम देखते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में हम जाते हैं, तो उसी ऐसा ही हमें कृपा प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा है कि कण कण में ईश्वर है। केवल एक शांत हृदय ऐसा ही की गई प्रार्थना भी स्वीकार कर ली जाती है। हम कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, एक शांत पुकार जो कि हमारे अति मानवीय सिद्धांतों की तरफ ऐसा ही हमारे धार्मिक चरणों की ओर प्रस्तुत होती है, वह सब स्वीकार कर ली जाती है। जब हम अनंत अस्तित्व में अपने सच्चे दिल, ऐसा ही सच्चे हृदय, ऐसा ही करुणामयी साधना की ओर एक कदम उठाते हैं, तो हमें कल्पना के परे परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अथवा चर्च में उपस्थित होकर भी सर्वस्व अस्तित्व लिए हुए है और एक एक परमाणु की ओर अग्रेसित चेतना में है। इस संबंध में एक कथानक का प्रयोग किया जा सकता है। दो बहुत ही अलग बैकग्राउंड
वाले व्यक्ति मृत्यु उपरांत स्वर्ग में गए, तब स्वर्ग के अधिकारी ने दोनों को अलग अलग तरीके ऐसा ही स्वर्गीय भवन देने का विचार बनाया। तब पहले व्यक्ति ने सहर्ष स्वीकार किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कुछ तर्क वितर्क ऐसा ही इस घटना में सम्मिलित होने ऐसा ही मना कर दिया। फलस्वरूप स्वर्गीय का अधिकारी ने दोनों व्यक्तियों के सापेक्ष इच्छित कर्मों की तुलना करके एक को अधिक और एक को कम अवसर प्रदान करते हुए स्वर्गीय योग्यता प्रदान की। इस कथानक ऐसा ही हमें यह ज्ञात होता है कि हमें अपने कर्म सिद्धांत को सुदृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। 5. एकत्व का दैवीय सिद्धांत। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि केवल और केवल एक परमात्मा है, सबको बनाने वाला अल्टीमेट क्रिएटर। मुझे विश्वास है कि आप इस पॉइंट को गलत साबित करने के लिए विरोधी तत्वों व तथ्यों को पेश करेंगे। दोस्तों, हमारे कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह और लॉर्ड शिवा, यह सभी भगवान के रूप में अवतरित हुए। यह वास्तव में बहुत ही अधिक उन्नत और असीमित प्रकाश वाली दिव्य आत्माएं थी। यह वह सभी उन्नत आत्माएं थी जिन्होंने प्रेम अथवा सकारात्मक सिद्धांतों को अपनाकर हमारे अर्थ प्लेनेट पर बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस का प्रचार प्रसार किया। जब हमारा पृथ्वी ग्रह अत्याचार और गलत अर्थ में प्रयुक्त किया गया, तब इन अत्यंत आध्यात्मिक आत्माओं को हमने भगवान का स्वरूप प्रदान किया। यह सच भी है। मैं इस विचार को स्वतंत्र मानकर आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप केवल इसे संदेश रूप एवं मनोरंजक रूप में स्वीकार करें। इन सभी अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करना बहुत महान है और उनके द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक उल्लेख स्क्रिप्चर को अपनाना और उनके लिए पूजा अर्चना करना जिससे हमारा उद्धार हो, यह सब उचित है और हमें किसी को भी किसी ऐसा ही अधिक अथवा कम नहीं मानना चाहिए। हम सभी का एक अलग आध्यात्मिक रास्ता है और उस रास्ते पर चलने वाले हम केवल एक है और हमारा अल्टीमेट क्रिएटर और सोर्स एक है, जिसमें हम हमारे द्वारा माने जाने वाले भगवान की आध्यात्मिक शक्तियाँ अपनाने व प्रयोग किए जाने के लिए सतत अभ्यासरत है। अतः हम सभी अपने मन रूपी दर्पण को खुला रखते हुए इन भगवान की ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए स्वयं को और हमारे अल्टीमेट क्रिएटर को समान रूप ऐसा ही आर्डर प्रदान करने के साथ उनके द्वारा प्रदान किए गए रास्ते पर चलकर अपना उद्धार करने के उद्देश्य ऐसा ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हम हमारी मुश्किलों ऐसा ही भरी हुई जिंदगी को आसानी ऐसा ही पार करना सीख जाएंगे। 6. दिव्य हस्तक्षेप का सिद्धांत। दोस्तों, कोई भी अपने समूह में रहकर ज्यादा स्कोर करना चाहता है, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार ग्रुप में रहकर सभी समान रूप ऐसा ही व्यवस्थित होंगे। किसी ने स्वयं को अधिक शांत रूपी प्रकृति ऐसा ही ऊपर उठाने का प्रयास किया हो, लेकिन वह सभी प्रयास व्यर्थ जाएंगे जब तक कि वह डाउन टू अर्थ होकर और हम्बल होकर जीवन यापन करना चाहेगा। किसी भी प्रकार का अत्यधिक संघर्ष उपयुक्त नहीं है और किसी वस्तु का पुनः आविष्कार करना उचित नहीं होगा, जैसे कि एक चक्र को अथवा किसी बनी बनाई वस्तु को पुनः आविष्कार करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार सबका अस्तित्व अलग अलग होते हुए भी सभी स्वतंत्र रहते हुए प्रार्थना कर सकेंगे। 7. पत्राचार अर्थात कोरस्पोंडेंस का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हम जिस भी अत्यंत आध्यात्मिक आत्मा या ईश्वर और भगवान को प्रसन्न करते हैं, उतना ही तेज और सकारात्मकता का अस्तित्व हम प्राप्त करेंगे, अथवा जितना हम हमारी प्राणमयी सत्ता को किसी भगवान रूपी प्रतिष्ठित शक्ति ऐसा ही समन्वित प्रयास ऐसा ही युक्त शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारा संबंध मजबूत बनता जाएगा। और इस प्रकार की उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमें अपना बिलीफ सिस्टम को ईश्वरी सत्ता के समक्ष रहकर उपयुक्त बनाना होगा। 8. संपूर्णता का दैवीय सिद्धांत। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे साथ जीवन में घटने वाली घटनाओं का स्वरूप संपूर्णता का प्रभुत्व लिए हुए होता है, क्योंकि कुछ घटनाएं हमें कुछ सिखाती है तो कुछ घटनाएं हमें अन्य घटनाओं को साक्षी रहने हेतु उपयुक्त अवस्था में प्राप्त की जाती है। हमारा कर्तव्य है कि हमें बाहरी घटनाओं के प्रति स्वीकृति, विश्वास और कृपा प्राप्ति के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है तो उस रास्ते में हमें बहुत ही विघ्न
और कंटक दिखाई देंगे, और यदि कोई रास्ता हमारे लिए बना है, तो किसी भी प्रकार के विरोधों को भी हम पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार के अवसर को एक सीखने के उद्देश्य ऐसा ही हमारे अंतःकरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अतः हमें उपर्युक्त सभी प्रकार के नियमों अथवा तथ्यों के सिद्धांतों को हमारे आध्यात्मिक प्रगति में सहायक तत्व के रूप में देखना चाहिए। 9. अनंत संभावनाओं का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने अनंत ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांड के नियमों की चर्चा करेंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति अथवा चेतना के किसी विशेष परिस्थिति के रूप में घटने वाली घटना को बदल बदल कर अनेक व्यवस्था रूपी चरणों के मध्य रूप में अंकेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चेतना एक दृढ़ सारांश नहीं है और डायनामिक घटनाओं के घटने ऐसा ही इसका अस्तित्व निरंतर परिवर्तित होकर हमारे आसपास के घटकों ऐसा ही प्रभावित होकर चेतना को प्रभावित किया जाता है। 10. मार्गदर्शन का दैवीय सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हम जान पाते हैं कि किसी भी प्रकार के संयोग की कोई भी व्यवस्था हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। आपने देखा होगा किसी ब्रह्मांड की घटना को अथवा सुना होगा किसी ब्रह्मांडीय आयाम को या महसूस किया होगा संयुक्त ब्रह्मांडीय चेतना को अलग अलग स्रोतों ऐसा ही हम हमको प्राप्त होने वाले संदेशों में पंखों, एंजल नंबर्स या सपनों या इंट्यूटिव मार्ग एवं आयामों ऐसा ही जान पाते हैं, जहां हमारा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि यह क्लूज हमें किसी भी तरह के संभावना रूपी अस्तित्व की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह सतत रूप ऐसा ही चलने वाली घटना है और एक दार्शनिक व्यक्ति इसे निरंतर चमत्कार के रूप में घटना के रूप में घटने वाली परिस्थिति को देखता है। दोस्तों, यह सभी घटनाएं ब्रह्मांड के संयोजन अवस्था को प्रदान की जाने वाली कड़ी के रूप में है। तो दोस्तों, यह ब्रह्मांडीय घटनाओं और चलित ब्रह्मांड के अवयवों के बारे में हमारे द्वारा संश्लेषित की गई रूपरेखा, जिसको ध्यान में रखकर प्रदेश चैतन्य अस्तित्व वाली सत्ता को बल प्रदान किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाएं, तो तुरंत हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक अपलोडिंग पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अनेक इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमें कमेंट एरिया में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।